अस्सलाम वालेकुम। लास्ट जो लेक्चर मैंने आपसे शेयर किया था उसका टॉपिक था कि जब हम लोग लिस्टिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके मेन कीवर्ड्स चाहिए होते हैं और वो सारे कीवर्ड्स हमें चाहिए होते हैं जो कि हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम के साथ हों। और हम उनको गैदर करते हैं हीलियम 10 के टूल से, जो फर्दर इसकी एक्सटेंशंस आती हैं मैग्नेट एंड cerebro से। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेट और cerebro से जो हम लोगों ने कीवर्ड गैदर किए, रेलिवेंट कीवर्ड हाईएस्ट टू लोएस्ट सर्च वॉल्यूम के साथ, उनको अब हम लोगों ने यूज़ कैसे करना है और हीलियम 10 का वो कौन सी ऐसी एक्सटेंशन है जो हमें फर्दर गाइड करेगी और हेल्प करेगी लिस्टिंग बनाने के लिए। तो इस वक्त मैं हीलियम 10 का डैशबोर्ड यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे आपको दो नज़र आ रहे होंगे। एक है स्क्रिबल जिसके नीचे लिखा हुआ है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर, और उसके बाद लिखा हुआ है फ्रैंकेनस्टाइन कीवर्ड प्रोसेसर। सो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी कि इनका यूज़ क्या है। सबसे पहले हम लोग स्क्रिबल का यूज़ देख लेते हैं जो कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर है। और इस पे मैं क्लिक करूंगी तो मेरे सामने एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी जो कि हमारी लिस्टिंग की जो मेन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है। इसमें टाइटल है, बुलेट पॉइंट्स हैं, एंड डिस्क्रिप्शन है और सर्च टर्म है। अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक मेन चीज़ नज़र आ रही है, मार्केट। हमेशा आपने ज़हन में रखना है कि प्रोडक्ट हंटिंग से लेके कीवर्ड गैदर करने से लेके लिस्टिंग करने तक आपने जिस मार्केट से कीवर्ड लिया, जिस मार्केट का कीवर्ड लिया, जहाँ पे उसको हंट किया, जहाँ पे उसकी कीवर्ड गैदर किए और सारे स्टैट्स इकट्ठे किए, आपने लिस्टिंग भी उस मार्केट के हिसाब से ही करनी है। तो फॉर एन एग्जांपल मेरी अगर लिस्टिंग डॉट को डॉट यूके की है तो मैं डॉट को डॉट यूके में चली जाऊंगी। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपनी जो कीवर्ड जो मैंने गैदर किए थे मैग्नेट और cerebro से, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिस्ट अपनी ओपन की हुई है। और यहाँ पे आपको पता है कि मैग्नेट के कीवर्ड्स होते हैं, यहाँ पे हमारे 3 या 4 या 5 जितने भी हमारे कंपटीटर के कीवर्ड हम लोग गैदर करते हैं ताकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कीवर्ड की लिस्ट आ जाए। तो ये सारे यहाँ पे मेंशन है। तो पहला स्टेप क्या है स्क्रिबल को यूज़ करने का कि आपने फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करना है और इसमें जितने भी आपके पास कीवर्ड है इनको हम करेंगे कॉपी। और हम वापस उस विंडो पे चले जाएंगे जहाँ पे हमारे स्क्रिबल का पेज ओपन है। और यहाँ पे जो एम्प्टी बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा जहाँ पे लिखा हुआ है ऐड फ्रेज, इसमें राइट क्लिक के साथ मैं इसको कर दूंगी पेस्ट। ठीक है, एक दफा ये कर दिया, उसके बाद दोबारा आप एक्सेल की शीट पे आएंगे और जो आपकी मेन लिस्टिंग जो आप करने जा रहे हैं उसके सारे कीवर्ड यहाँ पे मेंशन है। तो वन बाय वन आप कॉलम वाइज वो सारे कीवर्ड यहाँ से उठाएंगे और अगेन आप इनको स्क्रिबल में पेस्ट कर देंगे। ये मैंने किया कॉपी, आई विल गो बैक टू स्क्रिबल और यहाँ पे मैं कर दूंगी पेस्ट। और इसी तरह आपने बाकी भी सारे कॉलम्स लेने हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं और इनको कर देना है अप्लाई। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस फिल्टर ने ये काम किया कि इन कीवर्ड्स में से जो फ्रेजेस थे उनको अलग कर दिया, जो वर्ड थे उनको अलग कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिटेल काफ़ी आपको लेक्चर के दौरान बता दिया था कि आप टाइटल मेकिंग कैसे करते हैं, बुलेट पॉइंट कैसे बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं, सर्च टर्म कैसे बनाते हैं, सर्च टर्म हमें कहाँ से मिलती है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको जो मेन चीज़ें जो आपको समटाइम लेक्चर में तो जहन में रहती है लेकिन बाद में आप उसको नहीं जहन नशीन कर पाते, आपको भूल जाती हैं, रिपीट करते हुए इजी नहीं रहता। तो मैंने सोचा कि वो मेन मेन पॉइंट आपको बता दूं ताकि उसे आप ग्रो थ्रू कर सकें। टाइटल में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने अपनी जो ब्रांड है उसका नाम, और उसके अलावा एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपने हर लेटर का, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये किया। फॉर एन एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है वो है वेट लिफ्टिंग बेल्ट या वेट बेल्ट या लेदर बेल्ट, वेट लिफ्टिंग ग्लव्स, या जो भी मेरी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है उसको मैं यहाँ से उठाऊंगी और यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कीवर्ड लेती हूँ, वेट लिफ्टिंग बेल्ट, इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो साथ में इसको ज्वाइन करने के लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाने के लिए
अब मैं बताऊंगी कि वेट लिफ्टिंग बेल्ट बेसिकली कौन कौन यूज कर सकता है। वेट लिफ्टिंग बेल्ट फॉर मेन एंड वुमेन, ठीक है। वेट लिफ्टिंग बेल्ट फॉर मेन एंड वुमेन। अब आप देखिए कि जैसे ही मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे, तो इस साइड पे जो कीवर्ड मैंने, कीवर्ड फ्रेज और कीवर्ड सिंगल वर्ड जो भी मैंने यूज किया वो यहाँ पे कट होता गया और यहाँ पे मेंशन होता गया, ठीक है। फिर हम इसका करेंगे कॉमा, और आप स्पेस जो है वो कॉमा से पहले नहीं रखनी ना बाद में रखनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ से कोई एक अच्छा सा कीवर्ड लूंगी जो मेरी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने वेट लिफ्टिंग बेल्ट किया, तो ये आप ये देखिए वेट लिफ्टिंग बेल्ट भी कट किया, लिफ्टिंग बेल्ट भी कट किया, लिफ्टिंग बेल्ट वेट ही भी कट गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से एक और फ्रेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। लिवर बेल्ट वेट लिफ्टिंग में कर लेती हूँ, ये भी वेट लिफ्टिंग बेल्ट की एक कैटेगरी में आता है। तो मैंने जैसे ही LEV लिखा तो यहाँ पे मुझे अगेन एक कीवर्ड उसने प्रेजेंट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे लिवर बेल्ट लिफ्टिंग फॉर जिम, ये जिम में यूज होता है, तो मैं क्या लिखूंगी, जिम असेसरीज, 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 ठीक है, जिम असेसरीज। तो मैंने उस कीवर्ड को भी लिया और एक लॉन्ग टेल कीवर्ड अगेन उसको बना दिया। तो इस तरह से आपने आपके टाइटल में 2 से 3 मेन कीवर्ड उठाने हैं और उनसे इम्प्रेसिव सा कीवर्ड बना, सॉरी टाइटल बना लेना है। अच्छा, एक और कीवर्ड मैं लेती हूँ, इसमें मुझे एक ये वाला, ये जो एक कीवर्ड है ये बहुत इनहेंस करता है। इसको मैं यूं लिखूंगी, जो मेरी अगर वेट लिफ्टिंग बेल्ट का जो साइज है, तो मैं लिखूंगी 5.5 इंचेस टिप बेल्ट। अब यहाँ पे मुझे टिप बेल्ट फॉर वेट लिफ्टिंग आ गया। तो इस तरह मैंने एक इनहेंस करके तो एक टाइटल बनाना है। उसके बाद बुलेट पॉइंट बनाने का मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया था कि आप बुलेट पॉइंट कैसे बताएंगे। इसमें बेसिकली बुलेट पॉइंट में आपको रिपीट कर देती हूँ, इसके फीचर्स आपने बताने होते हैं, उसका मटेरियल क्या है, उसका साइज क्या है, उसको यूज कैसे करते हैं, और जो आपकी ब्रांड है वो इसको कैसे प्रेजेंट कर सकती है, या उस इस तरह की चीजें आप इसमें ऐड करें। और अगर आप उसकी मनी बैंक गारंटी या कुछ भी उसको गारंटी देते हैं, उसके साइज की, उसकी मटेरियल की, उसके यूज की, तो वो आप इसमें मेंशन करें। फिर आ जाती है हमारी डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने अब आपको बताया था कि 2000 कैरेक्टर की आपकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। इसमें अगेन आपने अपनी जो है प्रोडक्ट है उसकी डिटेल बतानी है, फिर उसमें अपनी ब्रांड के बारे में बताना है, और उसमें आपने जो प्रोडक्ट के फर्दर फीचर्स वो रह जाते हैं वो भी आप उसमें बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैं डिस्क्रिप्शन के बारे में मेन चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि डिस्क्रिप्शन आपकी हमेशा HTML होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ स्टूडेंट जैसे कंटेंट राइटिंग में का मैंने आपको बताया था कि कंटेंट राइटिंग अगर आप नहीं कर सकते, किस तरह से कुछ लिस्टिंग से आइडिया लेके आप इसको बुलेट पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह डिस्क्रिप्शन के लिए, HTML डिस्क्रिप्शन के लिए अमेजोन पे हम लोगों को ज़रूरी है कि HTML डिस्क्रिप्शन हम करें। तो उसमें भी हमारे पास एक वेबसाइट रिकमेंडेड है, हम उस पर वर्क करके देख लेते हैं। मैं न्यू टैब पे जाऊंगी, तो यहाँ पे लिखूंगी HTML प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इस पे मैं क्लिक करूंगी तो मेरे सामने इस तरह से एक पेज आ जाएगा, और यहाँ sellerapp.com पे मैं क्लिक करूंगी, और यहाँ आप देखिए कि फर्दर डिटेल में उसने बता दिया कि अमेजोन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को ये HTML क्रिएट कर देगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगी और उसके बाद आएगा क्रिएट HTML प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इस पे मैं क्लिक करूंगी। तो आप देखिएगा मेरे सामने दो, जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो 2 बॉक्सेस आ गए। अब यहाँ पे वो कह रही है कि राइट योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसको आप क्रॉस कर दें, राइट योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और कॉपी HTML कोड फ्रॉम हेयर। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसका HTML यहाँ पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं रैंडमली कोई अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग्स में से कोई डिस्क्रिप्शन ले लेती हूँ, तो उस पे हम काम कर लेते हैं। जैसे मैंने ये लिस्टिंग कोई रैंडम ओपन की, तो यहाँ पे आई थिंक मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होगी, मैं उससे हेल्प ले लेती हूँ। जी, ये डिस्क्रिप्शन है और इसको मैंने करना है सेलेक्ट,
और इसको मैंने किया कंट्रोल सी। यहाँ पे मैं आऊंगी तो यहाँ पे मैं कर दूंगी कंट्रोल वी। तो आप देखिएगा जैसे ही यहाँ पे पेस्ट होगी, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट की तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन थी, इस वेबसाइट से जो हमें एक लिंक मिला, उसने ऑटोमेटिकली उसको HTML में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, कॉपी HTML कोड करना है और यहाँ पे आऊंगी मैं स्क्रिबल पे, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी पेस्ट। आप स्क्रिबल पे भी पेस्ट कर सकते हैं, आप वर्ड पे भी पेस्ट कर सकते हैं। वर्ड का भी मैंने आपको बता दिया था कि वर्ड पे आप इसको कैसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अगेन जो कीवर्ड इस डिस्क्रिप्शन में यूज हुए हैं वो यहाँ से कट के, और अदर ये अलग कोई डिस्क्रिप्शन थी, बट जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। फिर आ जाएगा हमारा सर्च टर्म। सर्च टर्म बेसिकली क्या होता है, कुछ हम लोग कीवर्ड यूज कर लेते हैं, कुछ हमारे कीवर्ड अनयूज रहते हैं, वर्ड में भी फ्रेज में भी। वो सारे हमने यहाँ पे एंटर करने होते हैं। वो एंटर कैसे करते हैं, वो एक क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ। कॉपी अनयूज को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आई, इसको सिलेक्ट किया तो राइट क्लिक के बाद इसको मैंने पेस्ट कर लिया, तो ये हमारे सर्च टर्म आ गए। अब सर्च टर्म को सॉर्ट आउट करने के लिए फर्दर हीलियम 10 में हमें डैशबोर्ड में एक एक्सटेंशन या टूल मिलता है, उसको कहते हैं फ्रैंकनस्टाइन। उस पे जाने से पहले मैं ये करूंगी कि ये जो मैंने एक लिस्टिंग लिखी थी, बाकी मैंने आपको क्राइटेरिया डिटेल में बता दिया था, आपने इसको करना है एक्सपोर्ट TXT। तो यहाँ पे मेरे पास स्क्रिबल फॉर्म में एक इसकी लिस्टिंग आ जाएगी, जिसमें मेरे कीवर्ड यूज होंगे होंगे और टाइटल होगा, बुलेट पॉइंट होंगे, डिस्क्रिप्शन होगी, और यहाँ पे मेरी सर्च टर्म होगी। अब amazon कहता है कि जब आप सेलर सेंट्रल पेज पे अपनी सर्च टर्म को एंटर करते हो तो दे शुड नॉट बी एनी एक्स्ट्रा साइन, लाइक जैसे ही यहाँ पे बहुत सारे कॉमास हैं और स्पेसेस हैं और कुछ और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो कहता है इसको रिमूव कर दे। तो आप क्या करेंगे, यहीं पे अगर आप इसी को यहाँ यहाँ पे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो ठीक है, बाकी अदर मैं आपको क्राइटेरिया भी बता देती हूँ कि आप इसको दूसरी तरह कैसे कर लेते हैं। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि इनको हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो सर्च टर्म को मैंने यहाँ पे किया क्लिक, इसको किया मैंने कॉपी, वापस मैं जाऊंगी और यहाँ पे करूंगी डैशबोर्ड पे क्लिक। डैशबोर्ड पे जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मुझे शो होगा फ्रैंकेनस्टाइन। फ्रैंकेनस्टाइन यहाँ नीचे लिखा हुआ है कीवर्ड प्रोसेसर, इस पे मैंने क्लिक किया और अब आप ये देखिए कि वो कह रहा है कि जो कीवर्ड मैंने आप फिल्टर करना चाह रहे हो उनको यहाँ पे एंटर करें। तो अगेन HTML प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टाइप है ये, कि वो खुद ही कर देगा। और आप ये देखिए फिल्टर ऑलरेडी लगे हुए हैं, ऐड ऑनली स्पेस, रिमूव डुप्लीकेट, कन्वर्ट टू लोअर केस, रिमूव स्पेशल कैरेक्टर्स और देन प्रोसेस। अब स्क्रिबल से जो मैंने सारे सर्च टर्म को कॉपी किया था, उनको मैं यहाँ पे इस एम्प्टी बॉक्स में राइट क्लिक के साथ कर दूंगी पेस्ट। और ये बता रहा है कि 1198 करेक्टर्स हैं, 177 ये वर्ड्स हैं। अब आप देखिएगा कि जब मैं इसको प्रोसेस पे क्लिक करूंगी तो लेट्स सी हाउ मच लेफ्ट या हाउ मैनी लेफ्ट। तो ये बता रहा है कि जी 1198 में से उसने 320 करेक्टर्स सेलेक्ट किए और 45 वर्ड्स थे। उसमें से उसने स्पेस को खत्म किया जो एडिशनल थी, रिमूव डुप्लीकेट किए, कन्वर्ट टू लोअर केस किया, स्पेशल करेक्टर जो कॉमास वगैरह जो कुछ था वो सब डिलीट कर दिया। तो मेरे पास ये आ गए सारे कीवर्ड। ठीक है, अब ये कीवर्ड जो सर्च टर्म के थे वो भी मेरे पास आ गए, जो कि हम लोगों ने सेलर सेंट्रल पे बैक एंड पे लिखने होते हैं। वो कैसे वहां पे एंटर करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी वीडियो पूरी कोशिश होगी वो सेलर सेंट्रल पे मैं आपको वीडियो बनाऊं ऐसी कि जिसमें आपको ये बता सकूं कि जो लिस्टिंग है विदाउट वेरिएशन उसको आप कैसे एंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कॉपी करेंगे और आप इसको अलग से भी सेव कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है जब आप काम कर रहे होते हैं तो अलग अलग चीजें आपके लिए ढूंढना थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो बेहतर है कि आप इसको एक ऑप्शन में ले आए। अब उसकी ऑप्शन क्या है कि आपने जैसे स्क्रिबल वाली ये लिस्टिंग है, इसको एक क्रिएट करके सेव कर लेना है। तो साथ ही आप क्या करेंगे, वर्ड पे एक न्यू पेज ओपन करेंगे। जैसे ही आप स्क्रिबल पे अपनी लिस्टिंग को सेव कर लेते हैं तो देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको टाइटल टाइटल ठीक है, इसको मैं कर लेती हूँ बोल्ड।
सेलेक्ट किया, इसको मैंने बोल्ड कर लिया। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो एंटर करूंगी। यहाँ पे मैं आऊंगी तो यहाँ से मैं अपना जो टाइटल है उसको मैं कर लूंगी कंट्रोल C। वर्ड पे वापस जाऊंगी और यहाँ पे इसको कर दूंगी कंट्रोल V। तो ये मेरा टाइटल यहाँ आ गया। उसके बाद मैं एक हेडिंग दूंगी, बुलेट पॉइंट 1। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको पहले सिलेक्ट करने के बाद जो बोल्ड है ना उसको अनसेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, बुलेट पॉइंट 1। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोई बुलेट पॉइंट बनाया होता तो मैंने यहाँ से कॉपी करना था और वर्ड पे मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना था। इसी तरह आप बुलेट पॉइंट 2, बुलेट पॉइंट 3 एंड सो ऑन। आपने 5 बुलेट पॉइंट यहाँ पे इनको हेडिंग देनी है और यहाँ पे कॉपी करते जाना। जब आपके पांचों बुलेट पॉइंट हो जाएंगे तो देन आप यहाँ पे एक हेडिंग देंगे डिस्क्रिप्शन की। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपकी HTML डिस्क्रिप्शन है उसको करेंगे कॉपी। अगेन सिलेक्ट किया, कंट्रोल C, और अगेन यहाँ पे कंट्रोल V। इससे आपको एडवांटेज क्या होगा कि जब आपकी लिस्टिंग वर्ड फाइल में आ जाती है तो देन इसको आपको रीड आउट करना आसान हो जाता है। आप इसको रीड कर लेते हैं, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है वो आप क्लियर कर लेते हैं, अगर सेंटेंस कोई ठीक नहीं बना उसको भी आप ठीक कर लेते हैं, और आपको अपनी जो लिस्टिंग है उसको फर्दर एडिट करने का एक चांस मिल जाता है। और नेक्स्ट अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे आपने जो लिस्टिंग बनाई है उसको भेजें, तो डेफिनेटली उसको भी इधर से पढ़ने में आसानी होगी और वो रीड आउट करने के बाद आपको अच्छा कमेंट दे सकता है कि जी आपने ये काम ठीक किया है या नहीं ठीक किया। डिस्क्रिप्शन आ गया। अब सर्च टर्म को हम कहाँ से लेकर आएंगे, मैं वापस इस पे जाऊंगी अपने टूल्स पे, और यहाँ पे जो फ्रैंकेनस्टाइन में मैंने ये सर्च टर्म फिल्टर की थी इसको मैं करूंगी कॉपी। अगेन वर्ड की उसी फाइल में आऊंगी जहां पे मेरी लिस्टिंग रेडी हो रही है और इसको कर दूंगी कंट्रोल V। तो इस तरह से आप वर्ड फॉर्म में अपनी लिस्टिंग को रेडी कर सकते हैं। टाइटल, 5 बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन एंड योर सर्च टर्म फिल्टर बाय फ्रैंकेनस्टाइन। तो ये आपके पास एक अच्छी फाइल बन जाती है फॉर द लिस्टिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने वर्ड पे फाइल को पेस्ट कर लिया तो आप स्क्रिबल को डिलीट कर दें। आपने एट अ टाइम अपनी जो लिस्टिंग है उसको स्क्रिबल में भी सेव करना है, आपने उसको वर्ड में भी सेव करना है, और देन उसकी जो एक्सेल शीट है वो भी एट अ टाइम आपके पास सेव रहनी चाहिए। सो लिस्टिंग के लिए 3 चीजें आप हमेशा सेव रखेंगे, आपकी जो एक्सेल शीट जो कीवर्ड की थी, आपकी स्क्रिबल की जो एक शीट है जो आपने फाइल सेव की, और उसको जो आपने कन्वर्ट किया HTML में डिस्क्रिप्शन को, और सर्च टर्म को फ्रैंकेनस्टाइन से जो सॉर्ट आउट किया और उसको फिर आपने पेस्ट कर दिया वर्ड पे। तो ये 3 चीजें आपके पास लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद हमेशा सेव रहनी चाहिए। तो जब आप सेलर सेंटर पे लिस्टिंग सीखेंगे तो डेफिनेटली आप को ये भी बताऊंगी कि आपकी ये जो कीवर्ड्स है और आपकी जो स्क्रिबल है और आपकी जो वर्ड फॉर्म में एक लिस्टिंग है वो वहां पे कैसे काम आती है। ठीक है। तो आई होप कि आज की ये वीडियो भी मेरे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी जिन्होंने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस में से किए थे और उनको कंफ्यूजन्स थी। तो मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो आप लोगों के लिए बना दी ताकि आप उसको देखें और फर्दर काम कर सकें। अगेन आपको बता दूं कि प्रोडक्ट को HTML करने के लिए आप गूगल में लिखेंगे HTML प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज आ जाएगा जिसमें 2 बॉक्सेस होंगे। एक बॉक्स में आप वो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो आपने खुद लिखी है, और दूसरा बॉक्स जो है वो ऑटोमेटिकली अपने फंक्शन के मुताबिक उसको HTML में कन्वर्ट कर देगा। और फ्रैंकेनस्टाइन में क्या होता है कि जो हमारे सर्च टर्म में बैकएंड पे हम लोगों ने कीवर्ड्स रखने होते हैं जो यूज और नॉन यूज्ड हैं उनको यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करते हैं। ऑलरेडी टूल्स ने हमें फिल्टर अप्लाई कर दिए हुए हैं, जस्ट प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे आपके पास फिल्टर्ड कीवर्ड्स वो सब आ जाते हैं इन सर्च टर्म में जो सेलर सेंटर में हमने अपनी लिस्टिंग में बैकएंड में सेव करने होते हैं। और ये एक और बात, सर्च टर्म कभी भी बायर को शो नहीं होती, वो हमेशा सेलर को उसके सेलर पेज पे ही शो होती है।
ठीक है। सो ट्राई टू मेक योर प्रैक्टिस इनहेंस, और मुझे यकीन है कि आपके लिए ये वीडियो भी बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर आपको कोई फर्दर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो आई होप आप इस पे काम भी करेंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।